अरहंत वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावपूर्वक वंदना। बात कर रहे हैं हम पुण्य और पाप की। किसे कहते हैं पुण्य और किसे कहते हैं पाप। आज तक हमने सुना है, जाना है कि शुभ भावों से भरकर जब भी हम किसी की किसी भी तरह की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो वह पुण्य कहलाता है और इसका विपरीत पाप हो जाता है। आज हम पाप और पुण्य को एक बिल्कुल ही डिफरेंट डायमेंशन से समझेंगे। किसे कहते हैं पाप और क्या है पुण्य। जो तेरे संताप वही है पाप, वही है पाप। उघड़े आत्म गुण समझ ले पुण्य, समझ ले पुण्य। ये पंक्तियां पाप और पुण्य को परिभाषित करते हुए कहती है कि जो तेरे संताप वही है पाप। अर्थात जो व्यक्ति जब जब संताप में रहता है, संताप यानी क्या, टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, कोई भी तरह की परेशानी को फील करता है, एक तरह का ताप उसके भीतर होता है, एक तरह की उत्तेजना होती है, कोई भी तरह की कुछ ठीक नहीं है, ये वाली जो फीलिंग है, संताप की फीलिंग है। जब जब व्यक्ति संक्लेश में होता है, संताप में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो कहा कि जो ये तेरे संताप है वही पाप है। जो तेरे संताप वही है पाप, वही है पाप। अब संताप तो आज की लाइफ में किसे नहीं है। आज जिसे भी पूछो, जिससे भी बात करो, हर व्यक्ति की बातों में एक लाइन कॉमन होती है, बहुत स्ट्रेस बहुत है, बहुत टेंशन रहती है। टेंशन हर किसी को है, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो घर में काम करने वाली मेड हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो। हर व्यक्ति को संताप है, हर व्यक्ति को टेंशन है। और यह परिभाषा कहती है कि जो व्यक्ति संताप में है, जो तेरे संताप है, जो तेरा यह स्ट्रेस है ना, इसी का नाम पाप है। अब टेंशन अनेकों तरह की है। किसी को उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर बीमार है, इसलिए संताप है, इसलिए तनाव है। किसी को बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए संताप है। किसी को अपने बच्चे की चिंता है, किसी को अपने घर की चिंता है, किसी को ये संताप रहता है रात दिन कि उसका कोई भी कार्य ठीक तरीके से नहीं चलता है, तो किसी को ये टेंशन रहती है कि कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मेरी मानता नहीं है, मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी करता हूँ, उस पर कोई तवज्जो नहीं देता है। तरह तरह के संताप है, तरह तरह का स्ट्रेस है, तरह तरह का तनाव है। बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। हम बड़े लोगों के मुंह से ये लाइंस बार बार सुन के, जो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, अभी भी इस जिंदगी में आए ही हैं, शुरू कर रहे हैं अपनी जिंदगी, वे भी हमसे ये बातें सुन सुनकर यही बातें सीख जाते हैं। उनके भीतर भी यही बात चली जाती है, उनके भीतर भी अनजाने ही ये संस्कार पड़ जाता है। और फिर वे भी क्या कहने लगते हैं, बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई का इतना टेंशन है, इधर टीचर्स ने इतना होमवर्क दे दिया, इधर दोस्तों के बीच में मेरी कोई सुन नहीं रहे, कोई दोस्त नहीं बन रहे, या दोस्तों को लेकर के टेंशन है। बच्चों को भी हर बात में टेंशन, इतनी छोटी सी उम्र और स्ट्रेस का इतना बड़ा पहाड़, क्योंकि उन्होंने यही सुना है, यही देखा है कि हर व्यक्ति तो संताप में ही तो है, हर व्यक्ति टेंशन में ही तो है। और आज हम समझें कि जो जो व्यक्ति संताप में है, जितना जितना हम परेशानी को फील कर रहे हैं, जितना जितना हम दुखों को फील कर रहे हैं, वो सब पाप है। वो सारा का सारा संताप, वो सारी की सारी हमारी मेंटल स्ट्रेस, वो सब कुछ पाप कही गई है। इसके विपरीत
अब हम देखें, उघड़े आत्म गुण समझ ले पुन। पाप किसी क्रिया में नहीं है, पाप कोई हालात में नहीं है, पाप कोई घटना का नाम भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई एडवर्स सिचुएशंस जो हमारी लाइफ में है उसका नाम पाप हो, वो पाप कहलाती है। नहीं, पाप ना तो कोई सर्कमस्टेंस है, ना कोई हालात है, ना कोई घटना है, ना कोई क्रिया है। पाप है हमारी संताप। और ऐसे ही वे हालात, ऐसी ही वे परिस्थितियां जिनको हम लोग पाप समझते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस, अनडिजायर्ड, अनफेवरेबल कंडीशंस, जिनको हर व्यक्ति पाप का फल समझता है, ऐसे हालातों में भी, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति अपनी आत्मा के गुणों को जगा लेता है, उघड़े आत्म गुण समझ ले पुन, जहां पर व्यक्ति के भीतर के आत्म गुण उघड़ते हैं, आत्म गुण अनावृत होते हैं, आत्मा के गुण जागृत होने लगते हैं, बस वही पुण्य है। अब कैसे हो आत्मा के गुण जागृत? आत्मा के गुण किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जागृत हो सकते हैं, बशर्ते हमारे भीतर आत्मा के गुणों को जागृत करने वाली दृष्टि विकसित हो गई हो। अब यह कैसे हो सकता है, उदाहरण से समझें। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुझे मैं पढ़ाई करने के लिए नहीं भेज सकता। अभी वह स्कूल में जाना ही चाहता है, अभी उसने प्रारंभिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं की, लेकिन उसका पिता उस छोटे से नन्हे से बालक को कहता है कि मैं तुझे पढ़ाई नहीं करवा सकता क्योंकि मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं तेरे लिए खर्चा करूं स्कूल का, शिक्षा का। मैं तुझे पढ़ा नहीं सकता, ऐसा कर तू नौकरी कर ले और उसके बाद में पढ़ाई कर लेना। बच्चे ने जैसे ही पिता की ये बात सुनी, उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि मेरी उम्र के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, आप मुझे भी तो शिक्षित करने का प्रयास कीजिए, मैं भी शिक्षा पाना चाहता हूँ। पिता ने साफ मना कर दिया। पिता ने कहा मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तुम्हें पढ़ाने के लिए, अगर तुम्हें इतना ही पढ़ने का शौक है तो तुम नौकरी कर लो, पैसा खुद कमा लो, पैसा मिलेगा उसके बाद में पढ़ लेना। बच्चा कहता है अगर मैं नौकरी करने जाऊंगा पिताजी तो फिर मैं नौकरी करूंगा या पढ़ाई करूंगा? पिता कहता है पहले नौकरी कर लो उसके बाद में पढ़ लेना। बच्चा कहता है तब तक तो उम्र बीत जाएगी। पिता कहता है तुम्हारी तुम जानो, ये तुम्हारी टेंशन है, कुल मिलाकर मैं तुम्हें किसी भी तरीके से शिक्षा हासिल करने में सहायता नहीं दे सकता हूँ, और यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारी नौकरी भी तय कर दी है, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात पक्की कर दी है। बच्चे ने पूछा अच्छा आपने मुझे नौकरी के लिए नियुक्त कर दिया है? उसने कहा हाँ, एक कबाड़ी वाले की दुकान है, पुराना रद्दी का सामान जहाँ बिकता है वहां पर मैंने तुम्हारी नौकरी लगा दी है। बच्चा चाहता तो नहीं, मन में बहुत दुखी हो रहा, लेकिन तभी उसके भीतर एक बात आई, उसके भीतर में एक समझदारी का जागरण हुआ। उसने कहा ठीक है पिताजी, आपने अगर मेरी नौकरी कबाड़ी वाले की दुकान पर लगा दी है तो मैं नौकरी करूंगा। कल से ही वो कबाड़ी वाले की दुकान पर चला गया, उसको नौकरी पर रख लिया गया। अब वहां पर उसे काम दिया गया कि यहाँ पर जितना भी सामान आता है, जितने भी पुराने न्यूज़पेपर्स हैं उन सबको अलग करके एक बंडल बना दो, जितनी भी दूसरी किताबें हैं उन सबको अलग कर दो, जितनी भी मासिक पत्रिकाएं हैं उन सबको अलग कर दो, बुलेटिन्स को अलग कर दो। इस तरह से हर सामान की छटनी करनी है और उनको बंडल बना करके रखना है। बच्चा इतना ही कार्य कर सकता है। उसने वो कार्य पूरी लगन के साथ करना शुरू किया और वहां पर उस रद्दी की दुकान पर अपना यह कार्य करते करते करते, चूंकि उसके मन में पढ़ने की बहुत तीव्र ललक थी, तो उसने वहीं पर अक्षर ज्ञान लेना प्रारंभ कर दिया। उसने वहीं पर वर्णमाला सीखी, धीरे धीरे उसने शब्दों को जोड़कर पढ़ना सीख लिया और पढ़ते पढ़ते पढ़ते, रद्दी की दुकान है, कबाड़ी वाले के यहाँ पर तो हर तरह की पुस्तकें आती हैं, हर तरह की पत्रिकाएं आती हैं। उसने बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। कॉमिक्स आती थी, कहानियों की किताबें आती थी। धीरे 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 वह दिन भर पढ़ता रहता, अपने काम को करने के साथ साथ उन कहानियों की पुस्तकों को पढ़ता रहता। और जब उसने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली कहानियों की, तो एक दिन उसके मन में आता है कि ऐसी
ऐसी कहानियां जो मैं पढ़ता हूँ, ये तो मैं भी लिख सकता हूँ, मैं भी ऐसी कहानी बना सकता हूँ। उसने अपनी छोटी उम्र में ही एक कहानी बनाई, एक कहानी की रचना की और उसके जो गली मोहल्ले में दोस्त थे, उन दोस्तों को उसने वो कहानी दिखाई, कहानी सुनाई। उसके दोस्तों ने जैसे ही उसकी कहानी को सुना, उन सबको बड़ी पसंद आई वह कहानी। सबने कहा तुमने तो बड़ी सुंदर कहानी बनाई है, और तुम तो स्कूल में नहीं जाते हो, शिक्षा भी नहीं ग्रहण करते, उसके बावजूद तुम इतनी अच्छी स्टोरी लिख सकते हो। तुम में बहुत कोई अलग ही बात है, कोई विशेष टैलेंट है तुम्हारे अंदर। ऐसा करो, तुम और कहानियां बनाओ, तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश, तुम और बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों ने जब उसे शाबाशी दी, जब उसे दोस्तों की प्रेरणा प्राप्त हुई, तो उसके भीतर का उत्साह और बढ़ गया। आत्मविश्वास से भरकर उसने और भी अनेकों कहानियों की रचना की, और कहते हैं आगे जाकर लाइफ में वह एक फेमस राइटर बना, एक विख्यात प्रसिद्ध कहानीकार बना। परिस्थितियां कितनी विपरीत थी, कितने कठिन हालात थे। पिता ने शिक्षा से भी उसको वंचित रखा, लेकिन ऐसी विपरीत हालातों में भी उसने अपनी आत्मा के गुणों का जागरण कर दिया। उसने अपनी आत्मा के गुण जगा लिए, उसने अपनी काबिलियत जगा ली, अपनी योग्यता को उजागर कर दिया, और वह पुण्यवान हो गया। उगड़े आत्म गुण समझ ले पुण्य। जहां पर आत्मा के गुण उभर रहे हैं, आत्मा के गुण प्रकट हो रहे हैं, बस वही पुण्य है। ऐसे ही एक पिता ने अपने बेटे से कहा, तू तो बहुत नालायक है, रात दिन स्कूल से तेरी शिकायतें आती है, टीचर्स जब भी मिलो तेरी ही शिकायत करते रहते हैं, स्कूल में तू बिल्कुल पढ़ता नहीं है, इतना शरारती है, सब तेरे दोस्त गलत संगत में तू पड़ गया है। पिता ने बहुत पीटा, बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा, तू इतना नालायक बच्चा है, निकल जा मेरे घर से। अब वापस मेरे घर में तभी कदम रखना जब तू कुछ बनकर आए, वरना मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए आज से बंद है। बेटा उस पिता की बात को सुनकर उसको पॉजिटिव वे में लेता है, निकल गया घर से, दर दर की ठोकरें खाई, अनेकों लोगों के पास गया, कुछ भी काम किया, कुछ भी बात सीखी। दर दर भटकने के बाद में किसी दिन उसने बहुत कुछ सीख लिया। पैसा कैसे कमाते हैं उसने वह कला सीख ली, और धीरे समय के साथ वह बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। और बहुत बड़ा व्यापारी बनने के बाद में वापस एक दिन अपने घर आता है, पिता के सामने आया, पिता के चरणों में प्रणाम किया, नतमस्तक हो गया और कहा, पिताजी आपके आशीर्वाद से मैं आज एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ, बिजनेसमैन हो चुका हूँ। उस नगर में मेरी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत नाम है। पिता ने भी सुना, देखा। पिता ने कहा, अच्छा तू तो इतना नालायक था ना, तूने कैसे इतना पैसा कमा लिया? बेटे ने कहा, पिताजी आपने जिस दिन मुझे कहा कि तू नालायक है, तू कुछ भी नहीं कर सकता, अब वापस उसी दिन घर में आना जिस दिन तू कुछ बनकर दिखाए। तो बस मैंने आपके वे शब्दों को ग्रहण किया और मैं जिंदगी में कुछ बन पाया। ये सब आपका ही आशीर्वाद है। उस बेटे की दृष्टि विनीत थी, सकारात्मक थी, उसके भीतर विनय था, तो उसने अपनी आत्मा के गुणों को डेवलप कर लिया। लोग हमें क्या कहते हैं, लोग हमें क्या देते हैं, परिस्थितियां हमें कैसी मिलती है, ये मायने नहीं रखता। हम उसके प्रति कैसा नजरिया रखते हैं ये मायने रखता है। हम परिस्थितियों को कैसे लेते हैं, हम घटनाओं को कैसे लेते हैं, यही हमारी आत्मा के गुणों को जागृत करने वाला हो सकता है और यही हमें पतन की ओर ले जाने वाला हो सकता है। बात सारी ही हमारी सोच की है, हमारे नजरिए की है, हमारे दृष्टिकोण की है। बहुत सारी औरतें चौपाल पर बैठकर बातें कर रही है, अपने अपने घरों का हाल बता रही है। एक औरत अधेड़ उम्र की महिला है, प्रौढ़ हो चुकी है। वह बातों ही बातों में कहती है कि मैं तो बहुत आराम से अपने घर का काम करती हूँ, खुद भी खाना बना लेती हूँ, बेटों को भी खिला देती हूँ और जो कोई मेहमान आता है उनको भी बड़ी आसानी से खिला देती हूँ। बड़ा आनंद आता है खाना खाने में और खिलाने में, और खाना बनाने में समय भी कितना ही तो लगता है, थोड़ी
थोड़ी देर लगती है और आसानी से खाना पक जाता है, बेटे को भी मैं खुद ही खिला देती हूँ। जैसे ही उसकी ये बातें दूसरी औरतों ने सुनी, दूसरी औरतों ने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम खुद खाना बनाती हो? तुम्हारे तो घर में बेटा भी है, बहू भी है, अब तो बहू आ गई, अब भी अगर तुम ही खाना बनाओगी तो फिर बहू क्या करेगी? बहू से काम वाम नहीं होता क्या? उसने कहा, बहू की क्यों चिंता करें हम, जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत है मैं खुद अपने हाथों से काम करूँ ना। अगर मैं काम नहीं करूंगी, मैंने अपने हाथों से काम करना छोड़ दिया तो किसी दिन ये हाथ ही जवाब दे जाएंगे, फिर किसी दिन बुढ़ापे में मुझे ही तकलीफ होगी, मैं अपना काम करने के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाऊंगी। अच्छा है ना, मेरे हाथ पैर चलते रहे, मैं काम करती रहूं तो बहुत बढ़िया है। भगवान मुझे अपने हाथ पैर चलते रहे ऐसी अवस्था में ही उठा ले, मृत्यु भी आए तो स्वस्थ अवस्था में आए। अब उसने जैसे ही ये बात कही, बाकी की सारी औरतों का मुंह बंद हो गया, सब चुप हो गए। सब चाहते थे कि उसको किसी तरह से प्रोवोक किया जाए, उसको भड़काया जाए, उसको उकसाया जाए और वह अपनी बहू की बुराई करे कि बहू कुछ काम नहीं करती। हम लोग होते तो यही तो कहते हैं, किसी और के घरों की बातें करते हुए भी यही कहते हैं, और स्वयं अपने साथ भी अगर ऐसी स्थिति हो तो जगह जगह बखान करते फिरते हैं कि बहू आई लेकिन ऐसी आई, कुछ काम नहीं करती है, कुछ ध्यान नहीं रखती है, सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। ये सारी बातें उसने एक ही वाक्य में स्टॉप लगा दिया, उसने उन सब पर फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि, उसकी सोच सकारात्मक थी, उसका नजरिया बिल्कुल सही था और इसीलिए उसने किसी की भी निंदा नहीं करी। औरतें तो सोच कर आई थी कि इनकी बहू रानी की आज जमकर निंदा करेंगे, लेकिन वे नहीं कर पाई, क्योंकि वह औरत स्वयं ही नहीं कर रही है, वो कुछ बोल ही नहीं रही, किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं रही, उसकी दृष्टि तो बड़ी सकारात्मक है। एक महिला को हम जानते थे जो शादी से पहले ही अपना एक बहुत सफल करियर बना चुकी थी, सफलता की बहुत अच्छी मुकाम तक वह पहुंच चुकी थी। वह टीचर थी, उसने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया और उसके करियर में उसने इतनी लगन से, मेहनत से काम किया कि सारे बच्चे उसे बहुत चाहते थे। सब बच्चों की वह फेवरेट टीचर थी। सारे परिवार में, सारी समाज में उसका बड़ा नाम हो गया, क्योंकि वह बहुत सुलझी हुई महिला थी, बहुत समझदार महिला थी। करियर सेट होने के बाद में बारी आई विवाह की। वह विवाह तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी विवाह सबका होता है, उसका भी हुआ। विवाह हो गया, समझदार थी, अच्छा वर भी मिल गया, लेकिन समय के साथ जब उसके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका पुत्र अपाहिज था, अपंग था, विकलांग था। अब जब उसके घर में ऐसी विकलांग संतान ने जन्म लिया है तो अब वह नौकरी करने नहीं जा सकती। अब वह अपना अध्यापन का पेशा सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ा सकती थी, इसलिए उसने नौकरी से अवकाश ले लिया। पति नहीं चाहते थे कि वह नौकरी छोड़े, बच्चे भी नहीं चाहते थे कि हमारी प्रिय अध्यापिका अपना कार्य छोड़ दे, लेकिन उसे अपने बच्चे पर ध्यान देना था और वह बड़ी प्रसन्न थी बच्चे को पाकर के। चाहे उसका बच्चा विकलांग था, लेकिन वह इस तरीके से नहीं सोचती थी। औरों के लिए उसका बच्चा भले ही विकलांग हो, लेकिन वह हमेशा कहती थी कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा विकलांग है, यानी इसको मेरी सेवा की आवश्यकता है। भगवान ने मेरे घर पर ऐसा बच्चा भेजा है जिसे कि मेरी सेवा की आवश्यकता है। भगवान हर किसी के यहाँ ऐसा बच्चा नहीं भेजता। परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा होगा, तभी तो उन्होंने मुझे ऐसी संतान दी है। उन्होंने शायद मुझे सेवा करने के काबिल जाना होगा, इसीलिए मैं इसकी सेवा कर पाऊं तो मैं अपना अहोभाग्य समझती हूँ। मैं बहुत पुण्यशाली हूँ कि जो मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। वह उसे परमात्मा का प्रसाद समझती थी, गॉड गिफ्ट समझती थी उस बच्चे को। एक बार भी उसके मन में ये भाव नहीं आया कि इस बच्चे के कारण मेरा सारा करियर बर्बाद हो गया, मेरी जमी जमाई जो प्रतिष्ठा थी, जो मेरा काम चल रहा था, मेरी नौकरी थी, उसको मुझे छोड़ना पड़ा। ऐसा भाव उसके मन में नहीं आया। उसने अपना पूरा प्रेम, पूरा वात्सल्य अपने बच्चे को योग्य बनाने में लगा दिया।
समय के साथ साथ समय आगे बढ़ता गया और वह बच्चा योग्य भी हो पाया, काबिल भी हो पाया। शारीरिक रूप से भले ही विकल रहा, किंतु मानसिक रूप से बाकी अन्य सारे क्षेत्रों में वह बहुत ही सबल हो पाया। क्यों? क्योंकि उसकी माता की दृष्टि बड़ी ही सकारात्मक थी। उसने उसको गॉड के गिफ्ट के रूप में समझा और उसने इस विकट परिस्थिति में, अपनी इस कठिन हालात में भी एक बार भी उसने संताप नहीं लिया, उसने टेंशन नहीं ली। उसने नहीं कहा कि ये सिचुएशन कितनी दुखद है, परमात्मा ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। हम होते तो हमारे मुंह से क्या शब्द निकलते कि औरों के सबके बच्चे अच्छे होते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, हमारे मुंह से तुरंत निकलता है ये सब मेरे साथ ही क्यों, भगवान मुझे ही क्यों इतना दुख देते हैं। अरे भगवान दुख नहीं देता है, हम दुख लेते हैं। हमें दुख नहीं लेना, हमें संताप में नहीं जाना, अन्यथा हम पाप का बंध कर रहे हैं, हम पाप का संचय कर रहे हैं। अगर हम संताप में हैं तो वह हमारा पाप है, और अगर हम हर हालात में, हर परिस्थिति में अपनी आत्मा के गुणों को जागृत कर लेते हैं, अगर हम आत्मा की योग्यताओं को बढ़ाते हैं, अगर हम अपने भीतर साहस को जगाते हैं, अगर हम प्रेम की भावना को विकसित करते हैं, सेवा और निष्ठा की भावना को जागृत कर देते हैं, ईमानदारी बढ़ाते हैं, समझदारी बढ़ती है हमारी, तो समझ ले कि हम अपनी आत्मा के गुणों को जागृत कर रहे हैं और हम पुण्य का संचय कर रहे हैं। हम पुण्यमय हैं, पुण्यवान हैं। आगे यह गीतिका कहती है, तेरे गौरव जाप दुखद आलाप तुझी से तुझको छीने। तेरे गौरव जाप दुखद आलाप तुझी से तुझको छीने। ये जो जितना भी घमंड हम करते हैं, वह घमंड हमारी जिंदगी में दुखों को लाता है। हमारे जो घमंड करने के कारण हैं, कारण तो बहुत क्षुद्र होते हैं। कोई भी बात पर घमंड आ जाता है। किसी को अपनी जाति का घमंड है, मैं सर्वश्रेष्ठ जाति में पैदा हुआ हूँ। किसी को अपने कुल खानदान का घमंड है, मेरा परिवार, मेरा कुल, जानते हैं मैं किस कुल का वंशज हूँ, मैं चंद्रवंशी हूँ, मैं सूर्यवंशी हूँ। लोग अपनी वंश परंपरा को लेकर घमंड करते हैं, अपने धर्म को लेकर घमंड करते हैं, अपने रूप को लेकर घमंड करते हैं। मैं कितना स्वरूप वाला हूँ, मैं कितना पैसे वाला हूँ, अपने ऐश्वर्य का घमंड होता है। और तो और लोगों को अपनी तपस्या का भी घमंड आ जाता है, मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, मैं सहज ही यूं तपस्या कर लेता हूँ। किसी को अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है, मैंने इतना कुछ पढ़ लिख लिया, इतनी सारी डिग्री मेरे पास में है, मैं कितना बड़ा डिग्री वाला हूँ, मेरी कितनी बड़ी पोस्ट है, मैं इतना बड़ा पदवीधारी हूँ, मैं बलशाली हूँ, अपने बल का घमंड है। अनेकों तरह के घमंड हैं, क्योंकि घमंड में तो हम सब हैं ही। अभिमान तो हमारे भीतर हमेशा रहता ही है। ये सारी चीजें तो खूंटियों की तरह इस्तेमाल करते हैं हम। घमंड हमारे भीतर में होता है, उसे किसी भी खूंटी पर हम टांग देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं कि मेरे पास में ये है, इसलिए मैं उसका घमंड करता हूँ, इसलिए मैं इतना स्वाभिमानी हूँ। तो यह गीतिका कहती है, तेरे गौरव जाप दुखद आलाप। ये जो घमंड में भरकर हम जाप करते हैं, ये जो तेरे गौरव के जाप है, जाप कैसे हुआ? जो लगातार हम अपनी 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 तारीफ करते जाते हैं, ये हमारे गौरव के जाप है। जब हम घमंड में होते हैं तो हमारे मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं, कैसे बातें हम बोलते हैं, औरों को हमने सुना होगा, क्योंकि खुद जब बोलते हैं तब तो हम जागृत नहीं होते, अवेयर नहीं होते, इसलिए हमें मालूम नहीं चलता कि घमंड के क्षणों में हम क्या क्या वाक्य बोलते हैं। लेकिन जब दूसरे लोग बोलते हैं तब हमें सुनाई देता है, तब हमें समझ में आता है, तब हम कितना जल्दी से पता लगा लेते हैं कि देखो ये कितनी घमंड में है, इसको अपना कितना प्राउड है। जब हम बोलते हैं कि मेरा बेटा तो इतना बड़ा पोस्ट पर पहुंच गया है, उसने इतनी मेहनत करी, मेरिट में आया, अव्वल आया है, मेरी बेटी इतनी रूपवती है कि उसके इतने सारे रिश्ते आते हैं, लोगों की लाइन लगी है, तरह तरह की हम बातें करते हैं। मेरे पिता नगर सेठ थे, उन्होंने इस नगर के जनता की भलाई के लिए, इस नगर के कल्याण के लिए इतने सारे कार्य किए, जगह जगह पर उनके नाम की प्याऊ खुली है, इतनी सारी धर्मशालाओं का उन्होंने निर्माण कराया, और तो और अनेकों मंदिर में भी उन्होंने इतना बड़ा बड़ा दान दिया है। तरह तरह से हम अपनी घमंड
श्रेष्ठ करते हैं, अपनों की तारीफ करते हैं। होता क्या है, जब हम अपनों की तारीफ करते हैं तो इसी के साथ साथ एक दूसरा पोल भी क्रिएट हो जाता है। जब हम लोगों के सामने हमेशा अपनों की तारीफ करते हैं तो लोगों को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वे समझते हैं कि अच्छा, यानी सारा कार्य इसने और इसके परिवार वाला नहीं किया, ये बढ़िया है, इसका बेटा बढ़िया है, इसकी बेटी बढ़िया है, सारे दिन इसके पास में तो बस यही बातें हैं। तो लोगों के भीतर में एक हीन भावना महसूस होती है। उनके अवचेतन मन में एक हीनता की ग्रंथि का हम निर्माण कर देते हैं। जब हम स्वयं को सुपीरियर समझते हैं तो हमारी नजर में ऑटोमेटिकली दूसरे लोग इंफीरियर हो जाते हैं, और वह हीनता की भावना उन लोगों के भीतर में हमारे लिए दुर्भावना प्रकट कर देती है, दुर्भावना का जन्म कर देती है, दुर्भावना उत्पन्न कर देती है। फिर हम अपनों की तारीफ करते हैं और कभी कभी हमारे मुंह से दूसरों की निंदा भी निकल जाती है। क्योंकि अपनों से हमें लगाव होता है, अपनों के पास में राग होता है, मोह होता है, इसीलिए हम कहते हैं जो मेरा है वो सबसे अच्छा है, जो मेरा है वो सच्चा है। लोग धर्म के नाम पर भी तो यही बोलते हैं, जो मेरा धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जो मेरा वह अच्छा और जो मेरा वह सच्चा। इस तरह की वृत्ति हमारी हो जाती है। हम अपने घमंड को अपने धर्म के साथ में, अपने गुरुओं के साथ में भी जोड़ देते हैं। और कहावत भी है कि रागी अवगुण ना लखे, यही जगत के चाल। क्योंकि हमें अपनों के प्रति राग भाव होता है, लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, इसीलिए हम वहां पर उसके दुर्गुणों को नहीं देखते। अपना बच्चा भी किसे काला लगता है, सबको अपना बच्चा गोरा ही लगता है, प्रिय ही लगता है। और इस तरह से जब हम हमेशा ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं, सेल्फ प्रेज करते चले जाते हैं, तो ये वृत्ति औरों के मन में दुर्भावना उत्पन्न कर देती है, एक दूसरा पोल क्रिएट कर देती है। फिर लोगों को वे बातें अच्छी नहीं लगती और हम भी धीरे धीरे लोगों से कटते चले जाते हैं, लोगों से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास एक ऐसी हवा निर्मित कर देते हैं कि बस जिसमें मैं श्रेष्ठ हूँ, हर तरीके से, हर बात में सिर्फ और सिर्फ मैं सुपीरियर हूँ और दूसरे लोग सुपीरियर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं। यह जो मैं वाली आदत होती है, ये हमें दूसरों से एक दूरी क्रिएट करवा देती है, एक दूरी निर्मित हो जाती है। हम फिर औरों से कट जाते हैं, लोग हमसे कट जाते हैं, क्योंकि लोगों को यह बात सुनना रास नहीं आता, सुहाता नहीं है। और फिर आज तक हमने जितनों की भी मदद की थी, हमारे पास में था, हमने लोगों के लिए किया। लोग कहते हैं हमने अपने भाई को ऊंचा उठाया, भाई का जब बिजनेस सेट करना था तो हमने उसका बिजनेस सेट करके दिया। वो कहते हैं हमने उसकी शादी करवाई, कोई कहता है हमने अपने भतीजे को काम पर लगाया। अनेकों तरह की हमने सहायता की, अनेकों तरह का पुण्य का काम किया, लेकिन क्या किया? किसी को खिलाया थोड़ा, लेकिन उसका नाम बहुत बड़ा किया, उसका सम्मान बहुत पाना चाहा, मालाएं पहननी चाहिए, काम तो भलाई का थोड़ा किया, लेकिन उससे यश मान बहुत लेना चाहा और बहुत सम्मान ले लिया। और अगर किसी दिन सम्मान नहीं मिला, समाज में अगर हमें माला नहीं पहनाई गई, तो व्यक्ति का मुंह छोटा हो जाता है। उसे लगता है कि मैंने इतना किया और लोगों ने मुझे क्रेडिट भी नहीं दिया, लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया। क्योंकि उसके भीतर वो सम्मान पाने की लालसा थी, वो मान पाने की चाहत थी। इस कारण से उसने जो वह पुण्य किया, वह पुण्य तो कहीं एक तरफ रह गया, उसके बदले उसने उसका जो इतना नाम पा लिया, इतना मान पा लिया, उस कारण से उसने बहुत पाप को इकट्ठा कर लिया। अब क्या हुआ? लोग उससे कट चुके थे। अब जब उसे कभी मदद की जरूरत पड़ी जिंदगी में वापस, तो लोगों ने कभी उसका सहयोग नहीं किया। अब लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, लोग उसके प्रति सद्भावना नहीं रखते। जब उसे जरूरत पड़ती है, जब उसे सहयोग की कामना होती है, अगर वो किसी दिन चुनाव में खड़ा हो जाता है, जनता से वोट मांगने जाता है, तो लोग उसको वोट नहीं देते। भले उसने उसी जनता के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने नगर वालों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए बहुत भला काम किया, लेकिन लोग उसे नहीं चाहते। लोग किसी दूसरे व्यक्ति को नेता बनाना चाहते हैं। तब वो क्या कहता है? मैंने तो जनता के लिए इतना भला किया,
मैंने अपने परिवार वालों के लिए इतना भला किया और मुझे बदले में बुराई मिली। सुनते हैं ना हम ये बात। 95% लोग ये बात कहते हुए सुनते हैं कि हमने सबका इतना भला चाहा, हमने सबका इतना भला किया, बदले में हमें क्या मिली? बुराई मिली। बड़ी कॉमन बात है यह। और लोग कहते भी हैं कि नेकी करो और जूते खाओ। आज का जमाना तो ऐसा रह गया है कि नेकी कर और जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। लोगों ने डायलॉग बना लिया है, एक स्लोगन बना लिया है। पुराने जमाने में कहते थे नेकी कर कुएं में डाल, लेकिन आज लोग कहते हैं नेकी कर और जूते खा। ये बात क्यों कहते हैं वो? क्यों उन्हें ऐसा महसूस होता है? तब दूसरे लोग प्रश्न में पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हम तो ये सुनते आए हैं कि अगर शुभ कार्य किया है, शुभ कर्मों का फल शुभ होता है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। जब उसने अच्छा कार्य किया, भला कार्य किया, तो फिर उसके साथ बुरा क्यों हुआ? उसका किसी ने साथ क्यों नहीं दिया? उसको किसी ने सहयोग क्यों नहीं किया? कैसे हो गया? प्रकृति में तो कभी अन्याय नहीं होता, लेकिन अन्याय कैसे हो गया? ये हमारी सीमित दृष्टि है जो ये सोचती है कि प्रकृति में अन्याय कैसे हो गया। हकीकत में प्रकृति में अन्याय नहीं हुआ, क्योंकि प्रकृति में कभी अन्याय होता ही नहीं है। उसने काम किया एक और तारीफ पानी चाहिए अनेक। इतनी बार जब उसने अपना प्रशंसा किया, स्व गुणगान किया, तो उसके कारण से उसने अनेकों पाप को इकट्ठा कर लिया। उसने पाप की गठरी ज्यादा बांध ली, पाप का संचय ज्यादा कर लिया, और इसी कारण से जब उसे सहायता की जरूरत पड़ी तो किसी ने उसको सहायता नहीं दी। वरना इस दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता है। लोग कहते हैं कि लेकिन इसने काम तो बहुत भले किए थे। लोग काम देखते हैं, कार्य देखते हैं, लेकिन प्रकृति कह दें, ईश्वर कह दें या अपना आत्मा कह दें, वह कार्य नहीं, हमारे इरादे देखती है। क्योंकि उस कार्य को करने के साथ साथ, उस कार्य को करने के पीछे, पुण्य कार्य को करते हुए भी उसके भीतर मान कितना था, उसके भीतर घमंड की भावना कितनी थी, उसके पीछे लालच था, उसके पीछे लोभ था, अपना नाम पाने का लोभ था। तो उस लोभ ने उसको पाप इकट्ठा करवा दिया। उसने प्रदर्शन कितना किया, उसने दिखावा कितना किया। इसी कारण से उसके भीतर जो ये इरादे मलिन हो गए, उस कारण से उसको सेवा और सहयोग, जनता का समर्थन नहीं मिल पाया। लोग काम देखते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर की आत्मा है, जो ये प्रकृति है, या कह दें भगवान, वो कार्य नहीं देखता। वो कार्य के पीछे रहे हुए हमारे इरादे देखता है। पुराने लोग कहते थे, राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। ये राम कौन है? आत्मा। आत्मा को राम कहा गया है। और झरोखा क्या है? यह शरीर, यह हमारी देह। यानी इस देह के भीतर बैठा हुआ जो हमारा आत्मा है ना, वो सबका मुजरा ले रहा है। यानी सारी घटनाओं को देख रहा है, हम क्या क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या कर रहे हैं, और उस कार्य के पीछे, उस प्रवृत्ति के पीछे हमारी वृत्ति क्या है, उस कार्य के पीछे हमारा भाव क्या है, हमारा इरादा क्या है, वो देख रहा है। और फिर जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। जैसी हमारी भावना होती है, उसी के अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होती है। तो तेरे गौरव जाप दुखद आलाप, तुझी से तुझको छीने। तुझी से तुझको छीन लिया ना, जीवन में सबसे दूर करवा दिया। किसने? अपने ही गौरव जाप ने, अपने ही स्व गुणगान ने, तारीफ पाने की कामना ने, अपने ही यश मान ने, अपने ही दिखावे ने, अपने ही प्रदर्शन ने हमसे हमको छीन लिया। हमारे भीतर जो भी सद्गुण है, अगर हमारे भीतर मान की भावना आ गई, यश पाने की कामना आ गई, तो वे सारे सद्गुण भी चले जाते हैं हमारे भीतर से। एक दुर्गुण सारे सद्गुणों को लील जाता है। तेरे गौरव जाप दुखद आलाप, ये दुख भरी बातें हैं। तुझी से तुझको छीने और पुण्य की मीठी धुन सदा विपदा को धोने। जबकि पुण्य जो होता है, वह तो, उसकी धुन तो, उसके शब्द तो बड़े ही मीठे होते हैं, बड़े ही मधुर होते हैं। चाहे कोई दूसरा व्यक्ति इतना दानी नहीं हुआ, उसने समाज में बड़ी बड़ी प्याऊ नहीं खुलवाए, उसने बहुत कोई बड़ा पुण्य कार्य नहीं किया, लेकिन उसने बहुत छोटा किसी को सहयोग दिया, छोटा ही दान दिया, कोई ज्यादा वस्तुएं नहीं दी, ज्यादा पैसा नहीं दिया, लेकिन जितना भी दिया बड़े प्रेम के साथ दिया,
बिना कोई बदले में पाने की चाहत के बिना जब उसने कोई दान किया तो उसके भीतर का भाव जो कि मान पाने का नहीं था, यश पाने का नहीं था, उसने लोगों को गिनाया नहीं, जा जाकर लोगों को सुनाया नहीं कि देखा तुम्हारी जरूरत के टाइम पर मैं तुम्हारे काम आया, जब तुम्हारे पिता भी तुम्हारे साथ में नहीं थे उस कठिन हालात में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। उसने इस तरीके से लोगों को सुनाया नहीं, लोगों को जताया नहीं, लोगों को प्रदर्शित नहीं किया अपना वह सहयोग, तो उसके भीतर वह पुण्य का संचय अनंत गुना हो गया। पुण्य की मीठी धुन सदा विपदा को धुने, और ऐसा व्यक्ति जो उसके भीतर में सहज प्रेम का भाव आया, उसका दिल उदार हुआ, अत्युत्साह उठा कि मैं यहाँ पर इसका सहयोग कर लूं, यहाँ पर कुछ मेरे पास जितना भी द्रव्य है उसको मैं सेवा में लगा दूं, उसको मैं अर्पित कर दूं। उसने अपना थोड़ा सा भी अगर कुछ दिया है प्रेम भाव से भरकर दिया, बदले में कुछ पाना नहीं चाहा, लोगों को बताया नहीं, दिखाया नहीं कि मैंने इतना कुछ दिया है, अपना नाम भी नहीं किया, गुप्त रूप से चुपचाप मात्र हृदय में प्रेम भाव भरकर उसने अपना वह सहयोग कर दिया, अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो उसने इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया कि अब उसे जीवन में जब भी कभी किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है, वह किसी ऐसे जगह पर चला जाता है जहां पर और कोई भी नहीं है उसका साथ देने के लिए, चाहे वह रेगिस्तान में भी चला जाए, वहां पर अगर उसे प्यास लगती है तो ना जाने कहां से उसके लिए कोई देवदूत प्रकट हो जाता है। देवदूत का मतलब शाब्दिक रूप से ना लें, देवदूत का अर्थ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति उसके समक्ष आ जाता है जो उसे वहां भी पानी पिला देता है। कहने का मतलब कि उसे लाइफ में जब भी मदद की जरूरत होती है, जब भी उसको आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हर दम हर कदम मदद मिलती है, सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि पुण्य की यह मीठी धुन है। उसने वह पुण्यवानी की थी जो उसने अपना सहयोग का नाम नहीं लिया, मान नहीं पाना चाहा, प्रदर्शन नहीं किया, सदा विपदा को ढूंढे। उसके जीवन में अगर कभी विपदा आ भी गई, कभी विपत्ति आ भी गई, कोई संकट कोई परेशानी आ भी गई, तो सब उसका सहयोग करने को आतुर रहेंगे। पुण्य की मीठी धुन सदा विपदा को ढूंढे। आगे कहा, जो देते उत्साह सोच वह बात, सभी हालात जिंदगी बुन। सार क्या है कि हमें वही बात सोचनी है जो उत्साह देती है। उत्साह एक बहुत बड़ा सद्गुण है। यूनानी भाषा का शब्द है उत्साह, जिसका अर्थ होता है ईश्वर द्वारा प्रेरित। जब हम किसी भी कार्य को अत्यंत ही रुचिपूर्वक करते हैं तो उसको उत्साह कहते हैं। जब वो कार्य करने की भावना हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है, छा जाती है, हम बड़े प्रेम के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़े उमंग के साथ जो भी कार्य करते हैं, तो वह हमारे द्वारा किया गया, उत्साह पूर्वक किया गया कार्य, उस कार्य की क्वालिटी को, उस कार्य की गुणवत्ता को बहुत अधिक बढ़ा देता है। इमेजिन करें, किसी कंपनी में 2 कर्मचारी है। एक कर्मचारी बहुत ही शिथिलता से, बहुत ही निधान होकर के, निरुत्साहित होकर के काम पे आता है। उसे अपने वो ऑफिस के जो 8 घंटे हैं वो काम करना बहुत भारी लगता है। उसे लगता है ओ आज फिर एक लंबा उबाऊ भरा दिन, नीरस दिन, बोर्डम से भरा दिन, आज फिर वही काम करना। औरतें भी बोलती है फिर से रोज का वही काम करना। कोई कार्य के करने को पीछे उनका उत्साह का भाव नहीं होता है। और इसके विपरीत एक दूसरा कर्मचारी जो अपने काम पर आता है, बड़े जोश के साथ में आता है, बड़े ही एनर्जेटिक ढंग से अपना काम करता है, तो कंपनी का मालिक समझ जाता है कि ये जो उत्साह पूर्वक अपना कार्य कर रहा है ये जरूर किसी दिन सफल होगा। इसके हाथों में जो काम गया है वह काम बड़ा ही सुंदर होकर के होगा, और यह उत्साही व्यक्ति ही किसी दिन विजेता बनेगा, किसी दिन आगे तरक्की को प्राप्त करेगा। तो जो देते उत्साह सोच वह बात। उत्साह एक बहुत बड़ा सद्गुण है। भले किसी में इतना टैलेंट नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन उसके अंदर अगर उत्साह है, अपने कार्य को प्रेम से करता है, लगन से करता है, पूरे उत्साह के साथ वह करता है, तो कम योग्यता होने पर भी वह ज्यादा योग्यता वाले व्यक्ति से आगे बढ़ जाएगा, उसको प्रमोशन मिल जाएगा, क्योंकि उसके भीतर उत्साह का सद्गुण है। तो हमें हर हालात में जिंदगी को बुनना है, जिंदगी को बनाना है, उत्साह के साथ, प्रेम के साथ,
लगन के साथ पुण्यवाणी को अर्जित करना है। और पुण्य कैसे अर्जित होगा? जब हम कोई भी कार्य को करते हुए उसके प्रति बदले की कामना से ना भरे होंगे, यश नहीं पाना चाहेंगे, मान नहीं पाना चाहेंगे, तो हम स्वतः ही अपने पुण्य का संचय करते चले जाएंगे। कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन असलियत में तो जब मैं पुण्य कर रहा हूँ, यह भाव भी नहीं होता है किसी के भीतर कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, यह जो मैंने किया ये वाला भाव भी नहीं होता है। सहज प्रेम से भरकर उसके द्वारा किसी की सहायता हो जाती है, क्योंकि उसका दिल विराट होता है, उसका दिल उदार होता है, तो वह पुण्यवाणी को एकत्रित कर लेता है, पुण्यवाणी का संचय कर लेता है। तो अब हम समझ चुके हैं कि हकीकत में जो हमारे संताप है, जो हमारा स्ट्रेस है, हर बात में दुख लेने की आदत है, हर बात में टेंशन में जाने की आदत है, और ऐसे पाप दृष्टि वाले व्यक्ति से अगर हम पूछते हैं कि भाई दुनिया कैसी है, तो क्या बोलता है? पाप दृष्टि वाला व्यक्ति कहेगा दुनिया बहुत स्वार्थी है। जमाना कैसा? जमाना बहुत खराब है। लोग कैसे? लोग सारे मतलबी है। लोग कहते हैं ना, आप लोग भी कहते होंगे कि आज के जमाने में, आज की दुनिया में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब स्वार्थी है, परम सेल्फिश है। अपना काम निकला तब तक तो कोई भी दोस्त है, हंसकर बोलता है, और जब अपना काम निकल गया तो तू कौन और मैं कौन। ये सारी बातें कौन करता है? जिसकी दृष्टि पाप दृष्टि है। और पुण्य दृष्टि वाला क्या कहेगा? जमाना बहुत अच्छा है, मस्त जमाना है, अलमस्त जमाना है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वह स्वयं अच्छा है, उसकी दृष्टि अच्छी है, तो उसे जीवन में सर्वत्र फूल ही फूल दिखाई देते हैं। और पाप दृष्टि वाला व्यक्ति सबको अब्यूज करता है, सबको बुरा भला कहता है, तो वह अभ्याख्यान नामक पाप कर लेता है, पैशन्य कर लेता है। इसीलिए हम अपनी दृष्टि को पाप दृष्टि ना बनाएं। पर्युषण पर्व की आराधना में धर्म की साधना करते हुए हम अपना आत्मविश्लेषण करें, आत्मनिरीक्षण करें, और अपने भीतर से ही आज से इन सारी बातों को समझकर अपने भीतर से इस पाप दृष्टि को निस्सीही कर दें, पाप दृष्टि को निकाल दें। जब हमारे भीतर की यह पाप दृष्टि निकल जाएगी तो हमारे जीवन में शिकायतें नहीं रहेगी, हम फिर शिकायतें नहीं करेंगे। जहाँ भी जाएंगे अच्छाई को देखेंगे, गुणों को देखेंगे, और जब यह गुण दृष्टि हमारे अंदर विकसित हो जाएगी तो हमारे आत्मा के गुण डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, आत्मा के गुणों का जागरण हो, आत्मा के गुण प्रकट हो। यही सद्गुरुदेव से प्रार्थना। ओम शांति, ओम शांति।